मैंने तो ऐसा फार्म नहीं देखा था जिसमें बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी बहुत ही यूनिक है। सर जो फूड प्रोवाइड कराते हैं वो भी बहुत यूनिक है। और सर हमें इसके बारे में बेसिक जानकारी देंगे, इसका क्या महत्व है, क्यों बना रखा है, इसे फार्म से कैसे जोड़ा जा रहा है। तो सर जी बताएं, आपका ये स्ट्रक्चर है क्या, इसका फ़ायदा क्या है, इतना यूनिक क्यों रखा आपने इसको? देखिए, एक किसान को मार्केट की डिपेंडेबिलिटी पे काम करना पड़ेगा। ज़्यादा वो डिपेंडेंट होगा तो उसकी एक्सप्लॉयटेशन होगी। मैं एक अल्टरनेटिव मॉडल पे काम कर रहा हूँ। उस अल्टरनेटिव मॉडल में अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल की भी बात आती है जी। तो मैंने ये जो भी कंस्ट्रक्शन की है वो भी इको फ्रेंडली है। यहाँ पे जो भी बिल्डिंग बनी हुई है वे सारी बिल्डिंग कच्ची ईंट से बनी हुई है। तो यहाँ पे जो भी फूड मिलता है वो भी सारा यहाँ का फार्म का ही है, ऑर्गेनिक फूड ही मिलता है। हमें यहाँ पे बाहर का कोई भी फूड नहीं मिलेगा। जो भी डे टाइम लोग हमारे पास विजिट करते हैं, खेत देखने के लिए, फार्म देखने के लिए आते हैं, उनको जब जो हमारे पास जो खेत का अवेलेबल है फूड वही मिलता है। और एक आयुर्वेदा का रूल भी है कि जो आपका लोकल है, आपके 100 किलोमीटर में उग रहा है और आपका लोकल है, वो ही आपको खाना चाहिए। आप बीमार होगे नहीं कभी। ईट रीजनल एंड सीजनल। बिल्कुल, आप अपने इलाके का खाइए और सीजन का खाइए। जी जी। तो ये आपकी किचन है? हाँ, ये हमारी किचन है। इसमें ये भी मिट्टी की बनी हुई है। इसमें हमारी वो कुकिंग जो भी होती है वो कच्चे चूल्हे पे ही होती है, लकड़ी के बालन से ही होती है। जी जी। तो ये पकने के बाद जो लोग आएंगे वो यहाँ पे यहाँ पे बैठ के वो खाना खा सकते हैं। ये डाइनिंग रूम है। इस डाइनिंग रूम में भी हमने कुछ भी बाहर से नहीं लिया। हमारे जो पेड़ थे उन पेड़ों का हमने सफेदा था हमारे खेत का जी, तो उसकी हमने ये कुर्सियां बना ली। जी जी। तो सर ये आपने गोल बिल्डिंग क्यों बना रखी है, इसका क्या रीजन है? ये मैंने कहीं नहीं देखी अभी तक। हाँ, गोल बिल्डिंग का कारण है कि जब मैंने बिल्डिंग बनाई थी स्टार्टिंग में तो तभी इस खेत में पेड़ कोई नहीं था, बहुत कम पेड़ थे, छोटे थे, पेड़ लगाए थे, छोटे थे। तो हमारे हनेरियां बहुत आती हैं तो मुझे बहुत डर लगता था कि अगर बिल्डिंग चौरस होगी तो उस पर हनेरी का दबाव ज़्यादा बढ़ेगा और गोल बिल्डिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसीलिए हमने जो उसको गोल रख लिया। जी हाँ जी। और तो आपने पेड़ पौधे क्यों लगा रखे हैं सर इसकी बाउंड्री पे, इसके आसपास? हाँ, इसको क्योंकि ये कच्ची ईंट की है, इसको बार बार लिपना ना पड़े। तो इधर से कोई बारिश आएगी तो वो इसको प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसको गर्मी में ठंडा रखेंगे। इसीलिए जितने ये बाहर बहने के लिए ये वो बिकाइन का पेड़ लगा हुआ है। तो ये 3 रूम है ये स्टे के लिए हैं। जी जी। हाँ, इसमें हमारे पास जो लोग खेती सीखने के लिए आते हैं उनके रहने की व्यवस्था है। 6 लोगों को हम यहाँ पे अकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो खेती सीखने के लिए कोई कभी भी आ सकता है। और 3 रातें और 2 दिन का हमारा एक पैकेज है। पैकेज क्या है सर उसका? कितना उसमें 2 रातें और 3 दिन का एक पैकेज है। वो इसमें 3000 पर हेड है जी। हाँ, वो हमारे पास रह सकता है और हमारी खेती सीख सकता है। इसके अलावा एक 5 डे ट्रेनिंग हम लगाते हैं, वो तो प्री शेड्यूल्ड होती है, उसकी तो डेट फिक्स करते हैं तभी वो उसमें रजिस्ट्रेशन होती है। ये 3 रूम हो गए और ये हमारा रूम हो गया सीड बैंक जी। इसमें हम जो हमारे बीज हैं, देसी बीज हैं, उन पे काम करते हैं। और कम ये लाइब्रेरी है हमारी, बीज बैंक और लाइब्रेरी, ये दोनों हो गया। तो यहाँ पर आप उन सीड को बचा के रखते हैं? हाँ, जो देसी हमारे नेटिव सीड्स हैं जो अब लुप्त होते जा रहे हैं। हाँ जी। तो ये सर पूरे का पूरा कच्चा मटेरियल आपने इसमें इस्तेमाल किया? हाँ बिल्कुल, ये सारा यहाँ के फार्म की मिट्टी है, कच्ची मिट्टी से ही इसको बनाया गया है। बिल्कुल। यानी कि इसको कभी भी डिस्ट्रॉय करेंगे तो ये मिट्टी में मिल जाएगा? सब कुछ बायोडिग्रेडेबल है, सब कुछ वापस फिर मिट्टी से पैदा हुआ मिट्टी में वापस चला जाएगा। जी हाँ। तो यहाँ पर आप एक और मकान देख सकते हैं जो यहाँ पे परिवार काम करता है, ये उसके लिए है। जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे एक इंच को जगह को यूटिलाइज किया गया है। ये एक रास्ता था, इसको हमने यूटिलाइज कर लिया, फिर इसके ऊपर छोटा सा नेट डाल के जिस झाड़ करेला लगा दिया। इससे इसकी 10,000 का तो झाड़ करेला 1 साल में हमें मिल जाता है इसी जगह से। हाँ, तो ये हमारे एक लेबर के बैठने के लिए एक छोटी सी जगह है। इसमें हमने वो पानी का मटका रखा हुआ है। इसके नीचे हमने देसी फ्रिज बना रखा है जी। इसमें जो पानी के तुपका गिरता रहता है, इससे ये मिट्टी रेत डाला हुआ है वो ठंडा हो जाता है। और गर्मियों में हम एक टोकरा
सब्जी का इसमें रख लेते हैं। वो खराब नहीं होती। हाँ, वो खराब नहीं होता। बिल्कुल। तो मतलब कि आप फ्रिज का प्रयोग नहीं करते, इसका प्रयोग कर हाँ, लेते हैं। तो इधर हमने एक सीड फार्म कह लीजिए, ये छोटे छोटे प्लाट हैं, इसमें 8 प्लाट हैं। इसमें हम सीड प्रोडक्शन का काम करते हैं, इसकी फर्दर सिलेक्शन का काम होता रहता है। जो बहुत यूनिक है उसमें उसको हम टैग लगा देते हैं, उसको अलग ग्रेडिंग करते रहते हैं। जो बीज का काम है इधर। जी। तो इधर आप दोस्तों किचन गार्डन देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके की सब्जियां, फल लगा रखे हैं जो कि सीजनल है। जी। तो इधर हमारा एक कंपोस्टिंग यूनिट है। हम कंपोस्टिंग के काफ़ी मेथड्स पे काम करते हैं। नंडेब कंपोस्ट भी है, वर्मी कंपोस्ट भी है, घन जीवामृत का भी है, हमारा कंपोस्टिंग पिट है। और ये एक अलग तरह का कंपोस्टिंग पिट है। इसमें जितनी भी हमारे वो मुर्गियां हैं वो सभी का एक्सक्रीटा यहाँ पे आ जाता है। तो इसके ऊपर हम इसको मॉइस्ट करके तो इसकी खाद बना लेते हैं। जी। तो यहाँ से कुछ बदबू ना आए इसके लिए हमने ये तुलसी लगा दी है। इसकी बहुत फ्रेगरेंस है। हाँ, ओके। हाँ, तो ये ऊपर से हम इसके ऊपर एक बार टेम्परेरीली हमने नेट डाला है। ये नेट बाजार का है, इसको भी हम अवॉइड कर रहे हैं। इसके बाद हम इस पे काने डाल के इसके ऊपर ये कौच बीज की बेल लगा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। ये 6 महीने में ये कौच बीज फैल जाएगा ऊपर से, तो इसको ऊपर से भी कवर कर लेगा। तो कुल मिला के आप यहाँ पे ये फार्म देख सकते हैं। हाँ, तो इधर हमने एक सोलर ड्रायर बना रखा है। ये सोलर ड्रायर का डिज़ाइन भी हमने अपने हिसाब से किया है। तो इस सोलर ड्रायर को, इतना बड़ा सोलर ड्रायर बनाना हो तो 2 लाख रुपए चाहिए, लेकिन हमने ये 20,000 में बना रखा है। जी। तो इसमें जितनी भी सुखाने वाली चीज़ें हैं वो सभी इसमें सूख जाती हैं। ये हमारा माइक्रो फ्रूट ऑर्चर्ड है। जितना भी फ्रूट है जो सेंसिटिव है, जो इजी हालातों में पंजाब में हो नहीं सकता, उनको यहाँ पे हमने घने पेड़ लगा के तो उसको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है कि जिसमें वो उसका खतरा कम हो जाए। जैसे खुरमानी हो गया, इधर ड्रैगन फ्रूट हो गया, तो इधर हमारा नेक्टिन के तो कुछ प्लांट डैमेज हो गए, दोबारा लगा रहे हैं। इधर सेब का हो गया, सेब का एक पार्क बना हुआ है, उसमें 7 प्लांट है सेब के। जी। सेब के इधर रामफल हो गया। तो एक ट्रे बनाई हुई है, इसके नीचे हम ऊपर एक फ्रूट हो गया और नीचे सब्जी हो गई अलग अलग तरह की। ये गोभी लगी हुई है। इधर गुजराती आड़ू का एक पार्क है। तो इधर बादाम का पार्क है। तो नीचे इसमें पालक लगा हुआ है। इधर कस्टर्ड एप्पल सीताफल का है, नीचे हल्दी और मिर्च लगी हुई है। हर जगह को यानी कि आपने यूटिलाइज किया। जी जी। तो इधर एवोकाडो का है, नीचे हम प्याज की पनीरी